Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, yesterday we discussed about part first of chapter data handling. Now we will discuss about the next part. In previous topic we discussed about what is the range, mean, median, mode. आज हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ ये एक तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, बट इसमें हम ग्राफ पे डाटा को रिप्रेजेंट करें, दैट इज डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे बट बार्स की शक्ल में। वो कैसे होता है, हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है, उस पे हम ये है ग्राफ पेपर, मतलब हम एक ये बनाते हैं बार शक्ल में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे बार्स होते हैं, आपको डाटा दिया होता है और आपको इसको बार्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हमें क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स, वन इज सिंगल बार ग्राफ एंड अनदर इज डबल बार ग्राफ, एंड वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें इस पे। लेट अस सपोज आपको एक स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मार्क्स है, मार्क्स और सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और साइंस, चार सब्जेक्ट्स है आपके पास, और आपको दिखाए गए हैं अलग अलग मार्क्स। इंग्लिश में 7 मार्क्स आए हैं, उर्दू में 5, मैथ्स में 8 और साइंस में 6, डिफरेंट मार्क्स आउट ऑफ 10। अब हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ की शक्ल में। अब आपके पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन। जो एक्स एक्सिस है, अब इस पर आप सब्जेक्ट्स लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड द नेक्स्ट इज साइंस। इस पे आप मार्क्स लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नाउ आपको दिखाना होगा कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, उर्दू में कितने मार्क्स, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और साइंस में कितने मार्क्स। देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 7 मार्क्स। हम यहाँ से 7 से बार ग्राफ एक डालेंगे, 7 से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में 7 मार्क्स आए हैं, उर्दू में 5, 5 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमें उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स, मैथ्स में 8 मार्क्स और साइंस में 6 मार्क्स आए हैं। लेकिन अब अगर हमें कहेंगे कि ये मार्क्स टर्म फर्स्ट के हैं, किसके हैं, टर्म फर्स्ट के मार्क्स आए हैं, तो अगर हमें टर्म सेकंड के जो मार्क्स हैं वो दिए गए होंगे, तो आप कैसे उनको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये T1 के मार्क्स हैं और T2 के मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये हमें T2 के मार्क्स दिए गए हैं, इंग्लिश में 8, उर्दू में 6, मैथ्स में 5 और साइंस में 7 मार्क्स। इसमें हम डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। देखो आप, इंग्लिश में हमें T2 में कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स। हम यहाँ पर अ, हम यहाँ पर 8 इसी के साथ लिखेंगे, तो ये एक कंप्लीट सेट है, टर्म फर्स्ट के मार्क्स और टर्म सेकंड के मार्क्स। उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं, टर्म सेकंड में 6 मार्क्स, तो हम इसके साथ यहाँ पर एक बार ग्राफ डालेंगे, दैट इज T1, T2। टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स आए हैं, टर्म सेकंड में कितने मार्क्स, तो ये हमें मैथ्स के आए हैं T1 में 8 मार्क्स, T2 में 5 मार्क्स। 5 मार्क्स पर हमने बार डाला है यहाँ पर। और साइंस में क्या आया है, साइंस में T1 में 6 मार्क्स थे और T2 में 7 मार्क्स हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, यूज डबल बार ग्राफ यूज किया है। लेट अस सपोज ये मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट 10 में से नहीं है, ये 100 में से है। फॉर एग्जांपल 67, 75, 80, 88, 96
मार्क्स आए हैं अलग अलग से। अब इसको आप कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे? इसके लिए आप तो ये 0 से लेकर 100 तक आप काउंटिंग नहीं लिखोगे। इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए आप एक स्केल लोगे, मतलब वो स्केल नहीं जिसे हम नापते हैं, मतलब वो लाइन जिसे डालते हैं, एक स्केल होती है जिसमें हम एक गैप डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 0 से लेकर 100 तक, ये हमारा है एक बार ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक हम ये इक्वल, अगर हम ये जो स्केल लेंगे हम इसमें इक्वल गैप डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अप टू 100 हम लिखेंगे यहाँ पर। थ्रू आउट अगर हमें 10-10 की गैप लेनी होगी तो थ्रू आउट यहाँ पर 10-10 की गैप रहेगी। तो इस पर हम क्या लिखेंगे? मतलब बार ग्राफ हम इस पर इस तरीके से अगर 20 की मतलब 20 की गैप हमें लेनी है तो थ्रू आउट 20 की गैप रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मतलब इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 65 मार्क्स दिखाने होंगे, 65 मार्क्स कैसे आप दिखेंगे? 65, 60 और 70 के बीच में आता, तो हम यहाँ पर एक बार डालेंगे, दैट इज 65। 65 कहाँ पर आया? 60 और 70 के बीच में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली मींस किसी चीज का चांस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, इसका इसका क्या चांस है, होगी या नहीं होगी? तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांस। लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैं टॉस कर लेता हूं, इसमें हेड के चांस भी होंगे और टेल के चांस भी होंगे। हेड के कितने चांस है और टेल के कितने चांस है? दैट्स कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली अगर मैं डाइस एक लूंगा, डाइस डाइस को अगर आप मतलब जिसको हम खेलते हैं, डाइस को अगर आप रोल करोगे तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, मतलब कोई भी नंबर आएगा इसमें, दैट इज कॉल्ड एज चांस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमें इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, किसी चीज की क्या चांस है, किसी चीज की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हमें कैसे पता चलेगा? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी probability of anything is equal to a number of favorable outcomes अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? अगर मेरे पास एक कॉइन है, इसमें हेड है या टेल है, तो मैं बोलूंगा कि हेड आने के क्या चांसेस हैं। तो अभी के लिए मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? दैट इज हेड। जो मैं चाहता हूं कि हेड आना चाहिए। और टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम हमारे पास दो हैं, हेड और टेल। अगर मुझे अब पता करना होगा कि इसमें हेड आने के चांसेस क्या है। हेड मतलब फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हैं? 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हेड है और टेल है, तो टोटल आउटकम्स 2 है। तो प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सिमिलरली अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि थ्री या थ्री से छोटा नंबर हो, तो मैं कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 3 या 3 से छोटा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3 अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। सो दिस वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? अगर आपके पास एक कॉइन हो, इसको आप टॉस कर रहे हो, तो हेड कितने टाइम आ रहा है और टेल कितनी बार आ रहा है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Dear students, yesterday we discussed about part first of chapter data handling. Now we will discuss about the next part. In previous topic we discussed about what is the range, mean, median, mode. आज हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ ये एक तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, बट इसमें हम ग्राफ पे डाटा को रिप्रेजेंट करें, दैट इज डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे बट बार्स की शक्ल में। वो कैसे होता है? हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है, उस पे हम ये है ग्राफ पेपर, मतलब हम एक ये बनाते हैं बार शक्ल में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे बार्स होते हैं,
आपको डाटा दिया होता है और आपको इसको बार्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हमें क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स, वन इज सिंगल बार ग्राफ एंड अनदर इज डबल बार ग्राफ एंड वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें इस पे। लेट अस सपोज आपको एक स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मार्क्स है, मार्क्स और सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और साइंस, चार सब्जेक्ट्स है आपके पास। और आपके आपको दिखाए गए हैं अलग अलग मार्क्स। इंग्लिश में 7 मार्क्स आए हैं, उर्दू में 5, मैथ्स में 8 और साइंस में 6, डिफरेंट मार्क्स आउट ऑफ 10। अब हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ की शक्ल में। अब आपके पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास? दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन। जो एक्स एक्सिस है, अब इस पर आप सब्जेक्ट्स लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड द नेक्स्ट इज साइंस। इस पे आप मार्क्स लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नाउ आपको दिखाना होगा कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, उर्दू में कितने मार्क्स, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और साइंस में कितने मार्क्स। देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 7 मार्क्स। हम यहाँ से 7 से बार ग्राफ एक डालेंगे। 7 से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में 7 मार्क्स आए हैं, उर्दू में 5, 5 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स, मैथ्स में 8 मार्क्स और साइंस में 6 मार्क्स आए हैं। लेकिन अब अगर हमें कहेंगे कि ये मार्क्स टर्म फर्स्ट के हैं, किसके हैं, टर्म फर्स्ट के मार्क्स आए हैं। तो अगर हमें टर्म सेकंड के जो मार्क्स हैं वो दिए गए होंगे तो आप कैसे उनको बार्स पे बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये T1 के मार्क्स हैं और T2 के मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये हमें T2 के मार्क्स दिए गए हैं। इंग्लिश में 8, उर्दू में 6, मैथ्स में 5 और साइंस में 7 मार्क्स। इसमें हम डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। देखो आप, इंग्लिश में हमें T2 में कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स। हम यहाँ पर अ, हम यहाँ पर 8 इसी के साथ लिखेंगे। तो ये एक कंप्लीट सेट है, टर्म फर्स्ट के मार्क्स और टर्म सेकंड के मार्क्स। उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं टर्म सेकंड में, 6 मार्क्स। तो हम इसके साथ यहाँ पर एक बार ग्राफ डालेंगे, दैट इज T1, T2। टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स आए हैं, टर्म सेकंड में कितने मार्क्स। तो ये हमें मैथ्स के आए हैं T1 में 8 मार्क्स, T2 में 5 मार्क्स। 5 मार्क्स पर हमने बार डाला है यहाँ पर। और साइंस में क्या आया है, साइंस में T1 में 6 मार्क्स थे और T2 में 7 मार्क्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूज डबल बार ग्राफ यूज किया है। लेट अस सपोज ये मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट 10 में से नहीं है, ये 100 में से है। फॉर एग्जांपल 67, 75, 80, 88, 96 मार्क्स आए हैं अलग अलग से। अब इसको आप कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे? इसके लिए आप तो ये 0 से लेकर 100 तक आप काउंटिंग नहीं लिखोगे। इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आप एक स्केल लोगे, मतलब वो स्केल नहीं जिसे हम नापते हैं, मतलब वो लाइन जिसे डालते हैं, एक स्केल होती है जिसमें हम एक गैप डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 0 से लेकर 100 तक, ये हमारा है एक बार ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक हम ये इक्वल, अगर हम ये जो स्केल लेंगे हम इसमें इक्वल गैप डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80 90 अप टू 100 हम लिखेंगे यहाँ पर। थ्रू आउट अगर हमें 10 10 की गैप लेनी होगी तो थ्रू आउट यहाँ पर 10 10 की गैप रहेगी। तो इस पर हम क्या लिखेंगे, मतलब बार ग्राफ हम इस पर इस तरीके से अगर 20 की मतलब 20 की गैप हमें लेनी है तो थ्रू आउट 20 की गैप रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मतलब इंग्लिश यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 65 मार्क्स दिखाने होंगे, 65 मार्क्स कैसे आप दिखेंगे, 65 60 और 70 के बीच में आता, तो हम यहाँ पर एक बार डालेंगे, दैट इज 65। 65 कहाँ पर आया, 60 और 70 के बीच में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली मींस किसी चीज का चांस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, इसका इसका क्या चांस है, होगी या नहीं होगी, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांस। लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैं टॉस कर लेता हूं, इसमें हेड के चांस भी होंगे और टेल के चांस भी होंगे। हेड के कितने चांस है और टेल के कितने चांस, दैट्स कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली अगर मैं डाइस एक लूंगा, डाइस डाइस को अगर आप मतलब जिसको हम खेलते हैं, डाइस को अगर आप रोल करोगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 आएगा, मतलब कोई भी नंबर आएगा इसमें, दैट इज कॉल्ड एज चांस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमें इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, किसी चीज की क्या चांस है, किसी चीज की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हमें कैसे पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी probability of anything is equal to a number of favorable outcomes अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, अगर मेरे पास एक कॉइन है, इसमें हेड है या टेल है, तो मैं बोलूंगा कि हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो अभी के लिए मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है, दैट इज हेड। जो मैं चाहता हूँ कि हेड आना चाहिए। और टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम हमारे पास दो हैं, हेड और टेल। अगर मुझे अब पता करना होगा कि इसमें हेड आने के चांसेस क्या है, हेड मतलब फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हैं, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हेड है और टेल है, तो टोटल आउटकम्स 2 है, तो प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। सिमिलरली अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि थ्री या थ्री से छोटा नंबर हो, तो मैं कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, थ्री या थ्री से छोटा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू थ्री अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। सो दिस वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, अगर आपके पास एक कॉइन हो, इसको आप टॉस कर रहे हो, तो हेड कितने टाइम आ रहा है और टेल कितनी बार आ रहा है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, yesterday we discussed about part first of chapter data handling. Now we will discuss about the next part. In previous topic we discussed about what is the range, mean, median, mode. आज हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ ये एक तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, बट इसमें हम ग्राफ पे डाटा को रिप्रेजेंट करें, दैट इज डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे बट बार्स की शक्ल में। वो कैसे होता है, हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है, उस पे हम ये है ग्राफ पेपर, मतलब हम एक ये बनाते हैं, बार शक्ल में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे बार्स होते हैं, आपको डाटा दिया होता है और आपको इसको बार्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हमें क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स, वन इज सिंगल बार ग्राफ एंड अनदर इज डबल बार ग्राफ, एंड वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें इस पे। लेट अस सपोज आपको एक स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मार्क्स है, मार्क्स और सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और साइंस, चार सब्जेक्ट्स है आपके पास, और आपको दिखाए गए हैं अलग अलग मार्क्स। इंग्लिश में 7 मार्क्स आए हैं, उर्दू में 5,
मैथ्स में 8 और साइंस में 6, डिफरेंट मार्क्स आउट ऑफ 10। अब हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ की शक्ल में। अब आपके पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास? दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन। जो एक्स एक्सिस है, अब इस पर आप सब्जेक्ट्स लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, एंड द नेक्स्ट इज साइंस। इस पे आप मार्क्स लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नाउ आपको दिखाना होगा कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, उर्दू में कितने मार्क्स, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और साइंस में कितने मार्क्स। देखो, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं? 7 मार्क्स। हम यहाँ से 7 से बार ग्राफ एक डालेंगे। 7 से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में 7 मार्क्स आए हैं, उर्दू में 5। 5 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं? 5 मार्क्स। मैथ्स में 8 मार्क्स और साइंस में 6 मार्क्स आए हैं। लेकिन अब अगर हमें कहेंगे कि ये मार्क्स टर्म फर्स्ट के हैं, किसके हैं? टर्म फर्स्ट के मार्क्स आए हैं। तो अगर हमें टर्म सेकंड के जो मार्क्स हैं वो दिए गए होंगे, तो आप कैसे उनको बार्स पे बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये T1 के मार्क्स हैं और T2 के मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये हमें T2 के मार्क्स दिए गए हैं। इंग्लिश में 8, उर्दू में 6, मैथ्स में 5 और साइंस में 7 मार्क्स। इसमें हम डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। देखो आप, इंग्लिश में हमें T2 में कितने मार्क्स आए हैं? 8 मार्क्स। अ, हम यहाँ पर 8 इसी के साथ लिखेंगे। तो ये एक कंप्लीट सेट है, टर्म फर्स्ट के मार्क्स और टर्म सेकंड के मार्क्स। उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं टर्म सेकंड में? 6 मार्क्स। तो हम इसके साथ यहाँ पर एक बार ग्राफ डालेंगे, दैट इज T1, T2। टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स आए हैं, टर्म सेकंड में कितने मार्क्स। तो ये हमें मैथ्स के आए हैं T1 में 8 मार्क्स और T2 में 5 मार्क्स। 5 मार्क्स पर हमने बार डाला है यहाँ पर। और साइंस में क्या आया है? साइंस में T1 में 6 मार्क्स थे और T2 में 7 मार्क्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? यूज डबल बार ग्राफ यूज किया है। लेट अस सपोज ये मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट 10 में से नहीं है, ये 100 में से है। फॉर एग्जांपल 67, 75, 80, 88, 96 मार्क्स आए हैं अलग अलग से। अब इसको आप कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे? इसके लिए आप तो ये 0 से लेकर 100 तक आप काउंटिंग नहीं लिखोगे। इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए आप एक स्केल लोगे, मतलब वो स्केल नहीं जिसे हम नापते हैं, मतलब वो लाइन जिसे डालते हैं। एक स्केल होती है जिसमें हम एक गैप डालेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 0 से लेकर 100 तक, ये हमारा है एक बार ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक हम ये इक्वल, अगर हम ये जो स्केल लेंगे, हम इसमें इक्वल गैप डालेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अप टू 100 हम लिखेंगे यहाँ पर। थ्रू आउट अगर हमें 10-10 की गैप लेनी होगी, तो थ्रू आउट यहाँ पर 10-10 की गैप रहेगी। तो इस पर हम क्या लिखेंगे? मतलब बार ग्राफ हम इस पर इस तरीके से अगर 20 की मतलब 20 की गैप हमें लेनी है, तो थ्रू आउट 20 की गैप रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मतलब इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 65 मार्क्स दिखाने होंगे, 65 मार्क्स कैसे आप दिखेंगे? 65, 60 और 70 के बीच में आता। तो हम यहाँ पर एक बार डालेंगे, दैट इज 65। 65 कहाँ पर आया? 60 और 70 के बीच में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बेसिकली मींस किसी चीज का चांस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूंगा कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, इसका इसका क्या चांस है, होगी या नहीं होगी? तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी है।
दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैं टॉस कर लेता हूँ, इसमें हेड के चांस भी होंगे और टेल के चांस भी होंगे। हेड के कितने चांस है और टेल के कितने चांस, दैट्स कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली अगर मैं डाइस एक लूंगा, डाइस डाइस को अगर आप मतलब जिसको हम खेलते हैं, डाइस को अगर आप रोल करोगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 आएगा, मतलब कोई भी नंबर आएगा इसमें, दैट इज कॉल्ड एज चांस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमें इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, किसी चीज की क्या चांस है, किस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हमें कैसे पता चलेगा? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी probability of anything is equal to a number of favorable outcomes अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? अगर मेरे पास एक कॉइन है, इसमें हेड है या टेल है, तो मैं बोलूंगा कि हेड आने के क्या चांसेस हैं। तो अभी के लिए मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? दैट इज हेड। जो मैं चाहता हूं कि हेड आना चाहिए। और टोटल आउटकम क्या है? टोटल टोटल आउटकम हमारे पास दो हैं, हेड और टेल। अगर मुझे अब पता करना होगा कि इसमें हेड आने के चांसेस क्या है, हेड मतलब फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हैं? 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हेड है और टेल है, तो टोटल आउटकम्स 2 है। तो प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सिमिलरली अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि थ्री या थ्री से छोटा नंबर हो, तो मैं कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? थ्री या थ्री से छोटा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू थ्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। सो दिस वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? अगर आपके पास एक कॉइन हो, इसको आप टॉस कर रहे हो, तो हेड कितने टाइम आ रहा है और टेल कितनी बार आ रहा है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू। Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, yesterday we discussed about part first of chapter data handling. Now we will discuss about the next part. In previous topic we discussed about what is the range, mean, median, mode. आज हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ ये एक तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, बट इसमें हम ग्राफ पे डाटा को रिप्रेजेंट करें, दैट इज डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे बट बार्स की शक्ल में। वो कैसे होता है? हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है, उस पे हम ये है ग्राफ पेपर, मतलब हम एक ये बनाते हैं, बार शक्ल में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे बार्स होते हैं, आपको डाटा दिया होता है और आपको इसको बार्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हमें क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स, वन इज सिंगल बार ग्राफ एंड अनदर इज डबल बार ग्राफ, एंड वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें इस पे। लेट अस सपोज आपको एक स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मार्क्स है, मार्क्स और सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और साइंस, चार सब्जेक्ट्स है आपके पास। और आपको दिखाए गए हैं अलग अलग मार्क्स। इंग्लिश में 7 मार्क्स आए हैं, उर्दू में 5, मैथ्स में 8 और साइंस में 6, डिफरेंट मार्क्स आउट ऑफ 10। अब हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ की शक्ल में। अब आपके पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती है आपके पास? दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन। जो एक्स एक्सिस है, अब इस पर आप सब्जेक्ट्स लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड द नेक्स्ट इज साइंस। इस पे आप मार्क्स लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
नाउ आपको दिखाना होगा कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, उर्दू में कितने मार्क्स, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और साइंस में कितने मार्क्स। देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 7 मार्क्स। हम यहाँ से 7 से बार ग्राफ एक डालेंगे। 7 से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में 7 मार्क्स आए हैं, उर्दू में 5। 5 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमें उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स। मैथ्स में 8 मार्क्स और साइंस में 6 मार्क्स आए हैं। लेकिन अब अगर हमें कहेंगे कि ये मार्क्स टर्म फर्स्ट के हैं, किसके हैं, टर्म फर्स्ट के मार्क्स आए हैं। तो अगर हमें टर्म सेकंड के जो मार्क्स हैं वो दिए गए होंगे तो आप कैसे उनको बार्स पे बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये T1 के मार्क्स हैं और T2 के मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये हमें T2 के मार्क्स दिए गए हैं, इंग्लिश में 8, उर्दू में 6, मैथ्स में 5 और साइंस में 7 मार्क्स। इसमें हम डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। देखो आप इंग्लिश में हमें T2 में कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स। अ, हम यहाँ पर 8 इसी के साथ लिखेंगे। तो ये एक कंप्लीट सेट है, टर्म फर्स्ट के मार्क्स और टर्म सेकंड के मार्क्स। उर्दू में कितने मार्क्स आए हैं, टर्म सेकंड में 6 मार्क्स। तो हम इसके साथ यहाँ पर एक बार ग्राफ डालेंगे, दैट इज T1 T2। टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स आए हैं, टर्म सेकंड में कितने मार्क्स। तो ये हमें मैथ्स के आए हैं T1 में 8 मार्क्स और T2 में 5 मार्क्स। 5 मार्क्स पर हमने बार डाला है यहाँ पर। और साइंस में क्या आया है, हमें साइंस में T1 में 6 मार्क्स थे और T2 में 7 मार्क्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूज डबल बार ग्राफ यूज किया है। लेट अस सपोज ये मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट 10 में से नहीं है, ये 100 में से है। फॉर एग्जांपल 67, 75, 80, 88, 96 मार्क्स आए हैं अलग अलग से। अब इसको आप कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, इसके लिए आप तो ये 0 से लेकर 100 तक आप काउंटिंग नहीं लिखोगे। इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आप एक स्केल लोगे, मतलब वो स्केल नहीं जिसे हम नापते हैं, मतलब वो लाइन जिसे डालते हैं, एक स्केल होती है जिसमें हम एक गैप डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 0 से लेकर 100 तक, ये हमारा है एक बार ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक हम ये इक्वल, अगर हम ये जो स्केल लेंगे हम इसमें इक्वल गैप डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अप टू 100 हम लिखेंगे यहाँ पर। थ्रू आउट अगर हमें 10-10 की गैप लेनी होगी तो थ्रू आउट यहाँ पर 10-10 की गैप रहेगी। तो इस पर हम क्या लिखेंगे, मतलब बार ग्राफ हम इस पर इस तरीके से अगर 20-20 की मतलब 20 की गैप हमें लेनी है तो थ्रू आउट 20 की गैप रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मतलब इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 65 मार्क्स दिखाने होंगे, 65 मार्क्स कैसे आप दिखेंगे, 65, 60 और 70 के बीच में आता, तो यह हम यहाँ पर एक बार डालेंगे, दैट इज 65। 65 कहाँ पर आया, 60 और 70 के बीच में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली मींस किसी चीज का चांस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कि आज बारिश होगी, इसका इसका क्या चांस है, होगी या नहीं होगी, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांस। लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैं टॉस कर लेता हूं, इसमें हेड के चांस भी होंगे और टेल के चांस भी होंगे। हेड के कितने चांस है और टेल के कितने चांस है, दैट्स कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली अगर मैं डाइस एक लूंगा, डाइस को अगर आप मतलब जिसको हम खेलते हैं, डाइस को अगर आप रोल करोगे तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, मतलब कोई भी नंबर आएगा इसमें, दैट इज कॉल्ड एज चांस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमें इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, किसी चीज की क्या चांस है, किसी चीज की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हमें कैसे पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी probability of anything is equal to a number of favorable outcomes,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? अगर मेरे पास एक कॉइन है, इसमें हेड है या टेल है, तो मैं बोलूंगा कि हेड आने के क्या चांसेस हैं। तो अभी के लिए मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? दैट इज हेड। जो मैं चाहता हूँ कि हेड आना चाहिए। और टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम हमारे पास दो हैं, हेड और टेल। अगर मुझे अब पता करना होगा कि इसमें हेड आने के चांसेस क्या हैं। हेड मतलब फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हैं? 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हेड है और टेल है, तो टोटल आउटकम्स 2 है। तो प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सिमिलरली अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 3 या 3 से छोटा नंबर हो, तो मैं कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 3 या 3 से छोटा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3 अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। सो दिस वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? अगर आपके पास एक कॉइन हो, इसको आप टॉस कर रहे हो, तो हेड कितने टाइम आ रहा है और टेल कितनी बार आ रहा है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू।